हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 9.2 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पी और क्यू क्रमशः समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं। दर्शाइए कि एरिया जो है APB का वो एरिया ऑफ BQC के बराबर है। तो इसमें हमें डायग्राम खुद बनाना है। इसमें डायग्राम हमें बनाया नहीं हुआ। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा, समानांतर चतुर्भुज ले लेते हैं ABCD। इसकी भुजा DC और AD पर कौन कौन से बिंदु स्थित हैं? P बिंदु है DC पर, P बिंदु DC पर कहीं पे भी बना लो, और Q बिंदु है AD पर, Q बिंदु है AD पर। P और Q क्रमशः समानांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC, यानी P बिंदु तो DC पे है और Q बिंदु है AD पर स्थित है, Q बिंदु AD पर स्थित है। दर्शाना क्या है कि APB का जो एरिया है, APB ये जो त्रिभुज है इसका एरिया है, और BQC ये जो त्रिभुज है BQC, तो ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, इन दोनों का एरिया जो है बराबर है। ठीक है, इसके लिए हम एक रचना करेंगे। हम क्या रचना करेंगे? PM जो है समानांतर खींचेंगे BC के, PM जो है समानांतर BC के या AD के, ये हमने एक समानांतर रेखा ले ली। ऐसे ही QN समानांतर लेंगे CD के, ये हमने रचना की है। ठीक है, अब उसके बाद QC इस चतुर्भुज में QNCD, QC इसका क्या है? विकर्ण है। देखो, एक हम इसमें रिजल्ट यूज करेंगे। अगर एक चतुर्भुज है ABCD, उसका AC विकर्ण है, तो एरिया ऑफ ABC जो है इसका एरिया क्या होगा? आधा होगा पूरे चतुर्भुज से, 1/2 होगा एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो यही हम रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि QC जो है इस चतुर्भुज का विकर्ण है, इसलिए एरिया ऑफ QNC ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज ही हम क्यों ले रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हमें ये त्रिभुज प्रूव करना है। ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों का जो है एरिया इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसलिए हम ये पार्ट लेंगे कि QNC जो है बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ले लेते हैं QNCD। ठीक है ना। इसी तरह से देखो, यहाँ पे ये चतुर्भुज है, इसके अंदर BQ है विकर्ण, तो BQ पैरेललोग्राम ABNQ का विकर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो इसमें हम कौन सा लेंगे? इसमें क्योंकि हमने ये त्रिभुज पूरा करना है ना, इतना पार्ट तो हमारा यहाँ पे आ गया है QNC, तो इतना पार्ट जो बचा है इसको हम क्या लिख सकते हैं? BQN, एरिया ऑफ BQN किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 एरिया, ये रहा चतुर्भुज, क्या नाम है इसका? ABNQ, एरिया ABNQ। ठीक है, ये स्टेप बहुत ही इजी है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसमें समझने में। ठीक है, तो अब 1 और 2 को जोड़ लो। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ QNC प्लस में एरिया ऑफ QNC में क्या जुड़ जाएगा? एरिया ऑफ BQN। इन दोनों में 1/2 कॉमन ले लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम QNCD प्लस में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा ABNQ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब एरिया ऑफ QNC और BQN हमने लिया इस तरह से, एरिया ऑफ QNC ये बन गया पार्ट, और ये बन गया है BQN। तो ये दोनों मिलके, ये दोनों त्रिभुज मिलके ये बड़ा त्रिभुज यानी BQC बना देंगे। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों से मिलकर क्या बन गया? त्रिभुज BQC। और ये पैरेललोग्राम QNCD है, QNCD ऊपर वाला पैरेललोग्राम है, ये आधा पार्ट, और ABNQ ये नीचे वाला पार्ट है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये ABCD चतुर्भुज बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इन दोनों को जोड़ के आ गया ABCD। ठीक है, ये BQC किसके बराबर आ गया? पैरेललोग्राम ABCD। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें, ये AP जो है विकर्ण है इस चतुर्भुज का,
AP किसका विकर्ण है? इस चतुर्भुज का। तो और इसके अंदर हम कौन सी त्रिभुज लेंगे? ये लेंगे ना, क्योंकि देखो हमें ये त्रिभुज प्रूव करनी है इस त्रिभुज के बराबर, तो ये लेंगे। ये क्या है? APM। APM क्या लिख देंगे हम फिर? एरिया ऑफ APM बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या नाम है? AMPD। AMPD, ठीक है, AMPD। APM इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ AMPD, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखो ये जो BP है ये इस चतुर्भुज का विकर्ण है। तो यहाँ हम कौन सा पार्ट लेंगे? ये वाला। इसका नाम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ PBM। हम यहाँ बता देंगे कि PB जो है पैरेललोग्राम PCBM का विकर्ण है, ठीक है। तो एरिया ऑफ PBM इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ इस चतुर्भुज का क्या नाम है? PCBM, ठीक है। बस इसको लाइन वाइज लिखना, चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करके इसका नाम CBMP लिखो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको 5 नाम दे दो। अब हम 4 को और 5 को जोड़ेंगे, ठीक है। 4 है एरिया ऑफ APM, और यहाँ पे है एरिया ऑफ PBM। ये किसके बराबर आ जाएगा? 1/2 एरिया पैरेललोग्राम क्या था? AMPD में क्या जुड़ जाएगा? ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो APM क्या है? APM ये है और PMB ये है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाता है? APB, ठीक है। इसको और इसको जोड़ते हैं तो APB बन जाएगा, एरिया ऑफ APB। और यहाँ पे भी इस पैरेललोग्राम को जिसका नाम है AMPD और इसको जोड़ते हैं जिसका नाम हमने PCBM लिखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा बन जाएगा ना चतुर्भुज। तो ये बन जाएगा 1/2 एरिया पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब देखो 3 के अंदर एरिया ऑफ BQC भी ABCD के बराबर आ गया था, 1/2 एरिया ऑफ ABCD। और यहाँ पे APB भी इसके बराबर आ गया। तो ये दोनों ही 3 और 6 से हम क्या कर देंगे कि एरिया ऑफ BQC किसके बराबर आ गया है? एरिया ऑफ APB के। जो इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख दो, और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में P समानांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। P ABCD के अभ्यंतर यानी अंदर, अभ्यंतर का मतलब अंदर कोई बिंदु है और हमें ये दोनों चीज़ दर्शानी है। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट हमें शो करना है। तो सबसे पहले दिया है कि अंदर हम यहाँ से ये लिख देंगे इतना कि हमें ये दिया हुआ है। और सिद्ध करना, दर्शाइए की जगह क्या लिख देंगे? सिद्ध करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आ जाएगा। सबसे पहले हम ये लिख देंगे इस क्वेश्चन के हल में, फिर हल स्टार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है कि एरिया ऑफ APB यानी एरिया ऑफ APB और एरिया ऑफ PCD, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा? आधा होगा, 1/2 होगा एरिया ऑफ ABCD के हाफ होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि P से होकर AB के समानांतर एक L रेखा खींच लेते हैं जो AD को Q और BC को R पर काटता हो, ठीक है। हमने P से होकर एक ये L रेखा खींच ली है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? हमने ये देखा कि देखो एरिया ऑफ APB, क्योंकि देखो ये आधार क्या है? AB है। आधार इस त्रिभुज का आधार AB है और इस चतुर्भुज का, दोनों का आधार AB, और समानांतर रेखाएं AB और Q या समानांतर रेखा L ही बोल देंगे। AB और L के बीच में है ना ये चतुर्भुज भी और ये त्रिभुज भी। आधार AB, एक ही आधार AB और समानांतर रेखाओं AB और QR के बीच में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो ये हमारी प्रमेय 9.1 के अनुसार क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज APB क्या हो जाएगा? 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRQ, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे भी ऐसे देखो
एक ही आधार पे मतलब आधार क्या है, DC, एक ही आधार DC, और समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, QR और DC के बीच में स्थित हैं त्रिभुज PDC और ये चतुर्भुज। तो इनका एरिया में क्या होगा, एरिया ऑफ PCD क्या बन जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCR। ठीक है, ये हम बता देंगे कि आधार DC है और समानांतर रेखाएं हैं DCQR। तो ये दोनों हम इसको 1 नंबर और इसको 2 नंबर हम कह देंगे। 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 को क्यों जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD दिखाना है। तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD आ जाएगा, वो किसके बराबर आएगा, 1/2। इन दोनों में से कॉमन ले लो, बाहर ले लो, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRQ प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम DCRQ। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, ABRQ कौन सा है, ये वाला, और ये वाला है DCRQ, इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाएगा, ये ABCD बन जाएगा। ठीक है, तो यही फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना था, 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC प्रूव करना है। वो है एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD के बराबर आ जाता है। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों का जोड़, इसका इस त्रिभुज का जोड़ अगर हम इसके बराबर प्रूव कर देते हैं तो भी, क्योंकि देखो अगर इसको इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं, ये दोनों इसके इक्वल आ जाएंगे, तो क्योंकि ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। हम इसी पे चलेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से ही करना है हमने। अब की बार हमने एक समानांतर रेखा यहाँ पे खींचनी है। इस समानांतर रेखा का नाम ले लो M। ठीक है, M है जो AB को तो M पर और DC को N पर काटती है। ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N, और इस रेखा का नाम हम ले लेते हैं, अगर हमने M लिया है तो M ऐसे स्मॉल और M। ठीक है, ये एक हमने समानांतर AD के समानांतर खींची है। तो उसी तरह से देखो यहाँ पे इस चतुर्भुज में देखो, तो पहले तो इस बात को लिख लिया है हमने कि P से होकर AD के समानांतर, P से होकर AD के समानांतर एक रेखा M खींचो जो AB को M पर और DC को N पर प्रतिच्छेद करे। अब बिल्कुल पहले वाले पार्ट की तरह एरिया ऑफ APD क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि देखो आधार है AD और ये त्रिभुज और ये समानांतर चतुर्भुज, इन दो समानांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं AD समानांतर रेखा और MN समानांतर रेखा। तो हम ये बता देंगे एक ही आधार AD और समानांतर रेखा AD और MN के बीच में ये स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ APD क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा एरिया ऑफ AMND। ठीक है, इसी प्रकार से इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी क्या बन जाएगा, एक ही आधार BC पर है और समानांतर रेखा है MN और BC, एक ही आधार BC और समानांतर रेखा MC के बीच में स्थित है। तो एरिया ऑफ PBC क्या बन जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ MNCB। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह हम फोर्थ और फिफ्थ को भी जोड़ लेंगे। तो एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC इन दोनों के जोड़ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख दो, प्लस में ये लिख दो। अब देखो ये वाला चतुर्भुज है AMND और इसको जोड़ेंगे तो चतुर्भुज कौन सा बन जाएगा, ABCD बन जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, अब देखो क्योंकि 1/2 एरिया ऑफ ABCD इसके बराबर था, तो एरिया ऑफ ABCD की जगह हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो 1/2 ABCD की जगह ये चीज़ लिख दो, और ये इक्वल प्रूव हो गए। इसको आगे एरिया ऑफ APD को और एरिया ऑफ PBC को आगे लिख के इसको इस तरफ लिखो, क्योंकि प्रूव में हमारा APD पहले बोला हुआ है ना, इसी वजह से हम ऐसे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव। ईजी है, सिर्फ स्टेटमेंट ही आपने पढ़ के आपको सारा समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखो PQRS और ABRS समानांतर चतुर्भुज हैं तथा X भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है, और हमें ये दो चीज़ दर्शानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिया है में तो हम क्या लिख देते हैं,
दिया है में तो जो क्वेश्चन में दिया है वही हम लिख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो हमें दे रखा है ये, ठीक है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दो, ये है सिद्ध करना। तो अब सिद्ध क्या करना है हमें, देखो हमें दो समानांतर चतुर्भुज दिए गए हैं पी क्यू आर एस, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, और एक दिया हुआ है ए बी आर एस, ये दो समानांतर चतुर्भुज हैं। अब देखो जब दो समानांतर चतुर्भुज हैं, ये एक ही आधार पे है ना, देखो एस आर आधार के ऊपर, एस आर आधार के ऊपर ये चतुर्भुज है और ये भी, दोनों चतुर्भुज हैं एस आर आधार पे हैं, और समानांतर रेखाएं कौन कौन सी बन गई, एस आर और पी बी के बीच में स्थित हैं, तो इसलिए इनका एरिया बराबर होगा ना। प्रेम में 9.1 में किया था ना हमने, ठीक है, प्रेम में 9.1 यही कहती है। तो बस हमें यही बताना है कि समानांतर चतुर्भुज कौन कौन से हैं और आधार कौन सा बना है, इसका आधार एस आर बना है, और समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, एस आर और पी बी के बीच में स्थित है। तो क्या बन जाएगा, प्रेम में 9.1 से, प्रेम में 9.1 से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इक्वल टू ए बी आर एस, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए एक्स एस इक्वल टू 1/2 एरिया पी क्यू आर एस। अगर हम ये देखें, देखो ये एक समानांतर चतुर्भुज है, एक ही आधार ए एस पर ए एक्स एस और पैरेललोग्राम जो ए बी आर एस है, ये एक ही आधार कौन सा है, ए एस, और समानांतर रेखाएं इसमें बनेंगी ए एस और बी आर पर के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए एरिया ऑफ ए एक्स एस किसके बराबर आ जाएगा, आधा बन जाएगा ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी आर एस, ठीक है। ये रिजल्ट तो पता ही है, हम बार बार यूज कर रहे हैं कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज आधा हो जाता है चतुर्भुज से, ठीक है। अब लेकिन हमें यहाँ इसकी जगह पी क्यू आर एस चाहिए, ये तो ए बी आर एस है, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव कर चुके हैं कि एरिया जो ए बी आर एस का है और पी क्यू आर एस का बराबर है। तो ए बी आर एस की जगह हम क्या लिख देंगे अगले स्टेप में, 1 और 2 से ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सारा, 6 है, बहुत ही ईजी है, पेपर में बहुत बार आता भी रहता है और बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है क्या है। एक किसान के पास समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप में एक खेत था। किसान के पास पी क्यू आर एस के रूप में एक खेत था। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए ले लिया, ठीक है, और उसे पी क्यू से मिला दिया, पी से भी मिला दिया ए को और क्यू से भी मिला दिया, ठीक है। अब उसके बाद खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो हम देखो अब कितने विभाजित देख रहा है, 1 2 3, 3 भागों में विभाजित हो गया है। तो हमने यहाँ बता दिया ए को पी और क्यू से मिलाने पर खेत 3 भागों में, जो क्या है त्रिभुज बन गया, एक तो पी एस त्रिभुज पी एस बन गया, एक ए पी क्यू त्रिभुज बन गया, और एक त्रिभुज क्या बन गया, ए क्यू आर। तो इसमें विभाजित हो जाता है। तो यहाँ तक का आंसर तो ये आ जाएगा, बहुत इजी है। इन भागों के आकार क्या हैं, क्या लग रहे हैं इन भागों के आकार, ये जो 3 भाग हैं, तो त्रिभुजाकार भाग है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, त्रिभुज का आकार। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, ठीक है, तो वो कैसे ऐसा कर सकती है। तो अब देखो त्रिभुज ए पी क्यू है ये, और पी क्यू आर एस है, ये एक ही आधार पी क्यू पर, एक ही आधार पी क्यू तथा समानांतर रेखाएं पी क्यू और एस आर के बीच में स्थित हैं, इसलिए एरिया ऑफ ए पी क्यू इक्वल टू 1/2 एरिया पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। इससे क्या होगा कि जितना ये आधा है इस पूरे चतुर्भुज से, ये क्या है आधा, तो यहाँ अगर वो गेहूं बो लेती है, ठीक है, तो यहाँ ये बाकी ये आधा बचा ना,
ये अकेला आधा है तो बाकी आधा यहाँ बचा है, तो यहाँ पे वो दालें बो सकती है किसान, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि इस दोनों पे वो गेहूँ बोले इधर, और इधर गेहूँ बोले और यहाँ बोले दालें, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो 2 इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है।